यानी इक्का और वन, यानी वन में जाने की आज्ञा रहती है, मगर अब वन में कोई जाता नहीं है। गृहस्थ में रहकर ही हम एक प्रकार से वनवासी का जीवन बिता सकते हैं। भगवान का क्या कहना है कि भाई आप गृहस्थ में रहते हुए ज़्यादा गृहस्थी में ध्यान मत दीजिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए 51 वर्ष की उम्र के बाद। नहीं तो आजकल तो हम देखते हैं भाई 100 साल की भी अगर किसी की उम्र हो जाती तो बस गृहस्थी में ध्यान रहती, तो उनका फिर मोक्ष नहीं होता है। अगर अपने को अपना मोक्ष चाहना है तो बस 51 साल की उम्र के बाद में धीरे 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 परिवार में से, संसार में से ध्यान थोड़ा थोड़ा कम करने की प्रैक्टिस प्रारंभ कर देना चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, जिससे कि एक प्रकार से हमारी जो आगे की यात्रा है, ऊपर की यात्रा यहाँ से जाने के बाद, वो एक प्रकार से हमारी बहुत ही सद्भावनापूर्ण रहती है और हमारा उद्धार उसी से हो सकता है। तो 51 वर्ष के बाद में हमने क्या करना चाहिए, तो भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। और इस प्रकार से यह संसार तो नाशवान है, इससे व्यर्थ में इतना मोह करना ठीक नहीं है और अब समय भी ठीक नहीं है। काल के वशीभूत यह जीव अपने प्राणों को भी एक प्रकार से त्याग देता है और यह सुख संपत्ति आदि अपने स्वजनों से बढ़कर नहीं है और अब उम्र भी ढल चुकी है, इसीलिए शोक मोह और इन सब को त्याग कर और बद्रिकाश्रम की ओर चले जाना चाहिए या किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जब छोटे भाई ने इस प्रकार समझाया है तो अब उनकी समझ में आया और एक दिन रात्रि के समय सबको सोता हुआ छोड़कर अब गांधारी को साथ में लेकर अब उत्तराचल की ओर ये गए हैं। और सुबह जब युधिष्ठिर उनके कक्ष में आए हैं तब वहाँ पर उन्होंने अपने चाचा जी को न देखकर वह सोचने लगे कि ये कहाँ चले गए हैं। इतने में नारद जी पधारे हैं और युधिष्ठिर ने अब उनका बड़ा ही आदर और सम्मान किया है, स्वागत किया है और आसन पर बिठाया है और अपने चाचा जी के बारे में उनसे पूछा है और कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझसे क्या अपराध बन गया जो हमें सोता हुआ छोड़कर हमारे चाचा जी न जाने कहाँ चले गए हैं। तब नारद जी ने कहा कि धर्मराज, तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया में आता है वो एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाएगा, तो ज़्यादा जाने वाले के लिए ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वे हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी 7 धाराओं में अलग अलग बहती है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। 7 धाराएं बहती है, उसको क्या कहते हैं? सप्त स्रोत कहते हैं। वहीं वे गए हुए हैं और आज से 5वें दिन वह अपना यह पंच भौतिक शरीर भी वहाँ वे त्याग देंगे। ये कौन बता रहा है? तो नारद जी बता रहे हैं। और समय बड़ा गतिवान है, बलवान है, इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। विदुर जी साक्षात धर्म मूर्ति थे, तब धर्मराज ही शापवश अब विदुर जी के रूप में वहाँ थे। और एक समय किसी राजा ने अनुचरों से कुछ चोरी को अब मांडव ऋषि के आश्रम पर पकड़ा है तथा अन्य चोरों के साथ उन्हें भी वहाँ उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया है, किंतु बाद में पता लगने पर कि ये तो महात्मा है, इन्हें वापस सूली से उतरवा दिया है। तो मांडव जी ने अब यमराज से पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला है। तब यमराज ने कहा, आपने बचपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसीलिए आपको ये दंड मिला है। इसीलिए हमने कल कहा था ना आपको कि पाप कोई भी छोटा नहीं होता है। अगर हमारे पैर से मूंगी भी मरती है, चींटी भी मर जाए, तो वो भी एक प्रकार से हमसे पाप हुआ है। भरत जी के बारे में बताया था ना हमने कल कि भरत जी जब जाते हैं पालकी लेकर तो पूरा रास्ते में एक प्रकार से झाड़ते पोंछते और देख देख कर पैर बढ़ाते हुए जाते हैं कि कहीं मेरे पैर से कोई जानवर न मर जाए। इसीलिए छोटे से छोटा भी अगर हमसे पाप होता है तो वो हमको भोगना ही पड़ता है, बिगर भोगे मुक्ति नहीं है। और इस कलयुग में तो सब कुछ यहीं भोगना पड़ता है, ऊपर कुछ नहीं है। पहले कहते थे कि भाई ऊपर जाएंगे तब सब भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने अब वो भी बंद कर दिया, बोले अब यहाँ भी नो एंट्री है, बंद कर दिया भगवान ने भी। वहाँ जो कुछ भी आपको यहाँ
आपने जो भी कर्म किया हो अच्छा बुरा सब आपको यहीं भोगना है इस धरती पर। तो इस प्रकार से आज इसीलिए कहते हैं कि ये जो दंड आपको मिला है, आपने जो टिड्डी को यानी जो उड़ने वाला रहता ना एक जानवर, उसको उन्होंने नुकीले एक लकड़ी से छेद दिया था, उसके लिए उनको सूली पे चढ़ना पड़ा था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए। इस पर मुनि ने कहा कि मेरे अज्ञानवश ऐसे करने से तुमने इतना कठोर दंड दिया, अतः तुम 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहोगे। और इसी शाप के कारण अब यमराज ने विदुर जी के रूप में वहाँ पर अवतार लिया है, यानी विदुर जी का अवतरण हुआ है। और इस प्रकार से महाराज ने युधिष्ठिर की अब अपशकुन देखकर चिंता होने लगी है यहाँ पर। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, स्वजनों से मिलने एवं जानने के लिए ही पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं। अर्जुन द्वारका गए हैं, कई महीनों से बीत गए, फिर भी अर्जुन वहाँ से लौट कर नहीं आए हैं। तब युधिष्ठिर और भीमसेन ने पूछा कि आज अर्जुन को 7 महीने से भी अधिक समय हो गए हैं, परंतु अर्जुन अभी तक नहीं लौटे हैं। न जाने क्या कारण है, मेरा मन पता नहीं इतना बेचैन क्यों हो रहा है। तरह तरह के अपशकुन भी दिखाई देते हैं, और सूर्य के उदय होने पर भी क्या होता है, तो सियार और कुत्ता न जाने क्यों रो रहे हैं। तब बछिया बछड़ा भी अब गाय का दूध नहीं पी रहे हैं। इस अपशकुनों से मेरा जी न जाने क्यों इतना घबरा रहा है। अपशकुन होते हैं तब हमारा जी घबराता है कि नहीं। तो इसी प्रकार आज शौनक जी कहते हैं आगे कि इतने में ही अर्जुन वहाँ आकर अब चुपचाप बैठ गए हैं। अब आंखें उनकी भूमि की ओर देख रही है, और ऐसा लगता था मानो वे कुछ खोज रहे हैं। और अर्जुन को इस हालात में आया हुआ देख कौतूहलवश अब युधिष्ठिर जी से नहीं रहा गया, और उन्होंने एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर दिए हैं। अर्जुन की ओर संकेत करके कहते हैं कि अपने प्रिय सभी सुखपूर्वक तो है, या तुम अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से रहित हो गए हो। मुझे लगता है तुम इसी कारण चुप बैठे हो। उनसे इस बात को सुनकर अब अर्जुन ने कहा है कि महाराज, मेरे ममेरे भाई और घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक प्रकार से ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने अब मुझसे छीन लिया है। जैसे ये शरीर प्राण से पृथक होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही क्षण भर के लिए अब वियोग के कारण यह संसार अब अप्रिय सा अब दिखने लगा है। और उनके साथ ही मैंने देवताओं के साथ इंद्र को अब अपने बाहुबल से जीतकर और अग्निदेव की एक प्रकार से उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया, और मैं दानव द्वारा निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त सभा प्राप्त की है। मैं भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में मुझे दुष्ट भीलों की एक अबला की भांति हरा दिया। देखिए, भगवान नहीं थे साथ में अर्जुन के, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहे थे अर्जुन, लेकिन कुछ भील जाति के लोग मिल गए और उन्होंने उन पत्नियों का एक प्रकार से अपहरण कर लिया है। मगर इतना बलशाली अर्जुन उस समय कुछ भी नहीं कर सका। इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन ने जो महाभारत का युद्ध किया है ना, कई बड़े बड़े धनुर्धारियों को मारा है, बड़े बड़े शूरवीरों को अर्जुन ने मारा है, मगर कब? जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे तब मारा है। भगवान श्री कृष्ण के बिना ये देखिए अर्जुन की क्या हालत हो रही है। गांडीव धनुष उससे उठाया नहीं जा रहा है, चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो जो कुछ भी पराक्रम हमको भी प्राप्त होता है वो बस भगवान की कृपा से ही होता है। इसीलिए उसका नाम लेना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है, कथा कीर्तन सुनना पड़ता है, तब जाकर भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से आगे कहा है कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका, और वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण है, और वही ये रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ। भीलन एक प्रकार से लूटी हुई गोपिकाएं, वे ही अर्जुन और वे ही बाण जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना एक ही क्षण में नहीं के समान सारे शून्य हो चुके हैं अर्जुन। और भगवान को स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत अब सुनाकर निश्चिंत
मति से युधिष्ठिर जी ने अब स्वर्गारोहण का निश्चय किया है। और कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनकर अत्यंत भक्ति से अपने हृदय की भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया है और सदा के लिए जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुख मोड़ लिया है। भगवान अपने स्वधाम चले गए हैं तो देखिए माता कुंती ने भी उनके अंदर ही मन लगा लिया, भगवान के अंदर, इस दुनिया से अपना ध्यान हटा दिया है। अब भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर भाइयों ने भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया है और सब भाई अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के अनुसरण करने वाले हैं। अब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और अपने पौत्र परीक्षित को अब राज सिंहासन पर नियुक्त करके और अपने भाई और द्रौपदी को साथ लेकर अब हिमाचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यानी राजा परीक्षित को अब सिंहासन पर बिठा दिया है क्योंकि वो अब कुमार बन गए हैं। राज्य की बागडोर संभालने के लिए वे अब उपयुक्त है। इस प्रकार उन्हें सिंहासन पर बिठाकर और ये सभी वन को निकल गए हैं और भगवान की पुण्य कीर्तियों का स्मरण करते हुए अब हिमालय के समीप पहुंचकर अब द्रौपदी भगवान प्रभु में लीन हो गई है। द्रौपदी कहाँ चली गई है? इस संसार को छोड़कर भगवान के पास चली गई है। उसके पश्चात एक एक करके नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राकृत शरीर को छोड़कर अब भगवान को प्यारे हो गए हैं। हिमालय के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का श्वान यानी कि कुत्ता ये महाराज युधिष्ठिर के साथ चल रहा था। वह दिव्य रूप धारण किए हुए अब उनके पास ही खड़ा है। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि भगवान आप कौन हैं? देखिए कुत्ते को भी युधिष्ठिर जी भगवान के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी व्यर्थ मत समझिए, बेकार मत समझिए। जानवर भी है तो क्या उसमें भी भगवान का वास है। कल हमने आपको बताया था जो जीवित है उसमें देवी देवता समाये हुए रहते हैं। जब तो हम और आप और सभी लोग जिंदे रहते हैं और जब वो भगवान निकल जाते तो हमारा क्या होता है? राम नाम सत्य हो जाता है। फिर चाहे हम किसके कितने भी प्रिय क्यों ना हो, वो कहते भाई जल्दी ले जाओ इसको शमशान घाट, नहीं तो ये बदबू मारने लगेंगे। जब तक इस शरीर में भगवान है तब तक ही हम जीवित हैं और जब भगवान निकल गए तो हमारा शरीर एक प्रकार से मिट्टी बन जाता है। तो इस प्रकार से आगे युधिष्ठिर ने उससे कहा कि भगवान आप कौन है? उस श्वान से पूछ रहे, उस कुत्ते से पूछ रहे कि आप कौन है और हमारे साथ साथ किस लिए चल रहे हैं? तब उस दिव्य देहधारी ने कहा कि मैं धर्मराज हूँ और आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। देखिए युधिष्ठिर को लेने के लिए कौन आए हैं? तो खुद धर्मराज जी आए। और इस प्रकार से इतने में ही एक सुंदर विमान वहाँ पर आता है और वह दोनों उसमें विराजमान होकर और स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी भी ये धरती को छोड़कर अब भगवान के धाम को चले गए हैं। इस प्रकार से अब परीक्षित राजा जो कि कहाँ बैठे हैं? वे राज सिंहासन पर बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं।